राजेंद्र नगर बांका इंटरसिटी एक्सप्रेस में एक चोर की चोरी करने की कोशिश उस वक्त नाकाम हो गई जब एक सतर्क यात्री ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद जो हुआ वो चर्चा का विषय बन गया। घटना बरियारपुर और भागलपुर स्टेशन के बीच की है, जहां ट्रेन में सफर कर रहे एक यात्री ने जब अपने बैग में हलचल महसूस की तो देखा कि एक चोर उसका मोबाइल और बैग में रखे 30,000 नगद चुराने की कोशिश कर रहा है। यात्री ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए चोर को पकड़ लिया। शोर मचाने पर आसपास के यात्रियों ने भी मदद की और फिर चलती ट्रेन में ही उस चोर की जमकर धुनाई कर दी। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से यात्रियों ने मिलकर चोर की पिटाई की। ट्रेन के भागलपुर स्टेशन पहुंचने पर चोर को रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ को सौंप दिया गया, जहां उससे पूछताछ की गई। वहीं इस घटना ने एक बार फिर रेल यात्रा में सुरक्षा के सवाल को खड़ा कर दिया है। हालांकि इस बार यात्री की सतर्कता और यात्रियों की एकता से चोरी की वारदात टल गई, लेकिन सवाल ये कि अगर समय रहते पकड़ में न आता तो क्या होता। फिलहाल चोर आरपीएफ की हिरासत में है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानगंज में अजगैबीनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा एसएसपी हृदयकांत ने लिया। सावन महीने में कांवरियों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम किस प्रकार से किए जाने हैं, इसको लेकर मंदिर परिसर का निरीक्षण किया गया। कई दिशा निर्देश सुल्तानगंज थाना प्रभारी को दिए गए। वहीं पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा ने 2023 में ज्योति मल्होत्रा द्वारा मंदिर परिसर में आकर रील बनाने के मामले को लेकर भी मुआयना किया गया। वहीं मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने और कई जगहों पर सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिए गए। एसएसपी ने बताया कि मुख्यालय के स्तर पर और स्थानीय स्तर पर भी ज्योति मल्होत्रा के यहां पहुंचने को लेकर जांच की जा रही है और इसकी लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। वहीं सावन महीने में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। सर, एक मामला आया था ज्योति प्रकरण को लेकर के कि वो यहाँ पर आई थी, रील बनाई थी। इसके बाद जो है उसके बाद सर ये शहरी मेला पहली बार होगी, तो क्या सुरक्षा व्यवस्था सर उसको लेकर के? जो ज्योति प्रकरण है वो अजगैबीनाथ मंदिर के साथ देश के कई प्रमुख मंदिरों पर उनका भ्रमण हुआ था और रील वीडियो वगैरह बनाया गया था। तो उसके असर में मुख्यालय स्तर से भी निर्देश मिला है और स्थानीय स्तर पर भी हम लोग अभी इसकी जाँच करवा रहे हैं। जहाँ जहाँ सुरक्षा व्यवस्था का और पुख्ता बनाने की आवश्यकता महसूस हुई है वहाँ पे उसको किया गया है। उसके बाद ज्योति मल्होत्रा के गिरफ्तार होने के बाद यह पहले सावन मेला है, तो उसी हिसाब से अपने बल को भी ब्रीफिंग दिया गया है और आगे जो भी तैयारी की जाएगी उसमें इन सब बातों का ख्याल रखा जाएगा। सर, अमूमन ये देखा जाता है कि जो कांवरिया होते हैं एक ही भेष में होते हैं और उसमें पता नहीं चल पाता है कि कौन किस रूप में आए हैं। यहाँ पर मेटल डिटेक्टर की कमी है या हाई लेवल का कैमरा उपलब्ध नहीं है, उसको लेकर के सुरक्षा भी सब कुछ। तो मेटल डिटेक्टर हो गया या डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर हो गया, उसके भी डिप्लॉयमेंट के लिए मुख्यालय स्तर से पत्राचार किया गया है और जैसे वीवीआईपी मूवमेंट में होता है वैसे भी यहाँ पे हम लोग व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा भी कई बार जो होते हैं लोकल जो पंडे वगैरह होते हैं वो लोग जब उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो जो भी डिफरेंसेस होते हैं वो पता चल जाता है कि कौन वाकई में श्रद्धालु है, कौन श्रद्धालु के भेष में कोई और है। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा और टेक्निकल इनपुट का भी हम लोग उपयोग करेंगे ताकि किसी प्रकार की अनहोनी से बचा जा। आगामी जुलाई महीने में जो श्रावण मास प्रारंभ होने वाला है उसी की तैयारी की क्या करनी है, क्या पिछली बार की क्या व्यवस्था थी, कहाँ कमियां रह गई थी, इसी की जानकारी लेने के लिए और स्थल का मुआयना करने के लिए आज हमारे द्वारा यहाँ निरीक्षण किया गया है। इसमें मंदिर में कैसे भीड़ का प्रबंधन हो, वाहनों के लिए यातायात का कैसे प्रबंधन किया जाए, उन सब विषय पे चर्चा की गई है। आगे की तैयारी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया है। मेला में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या योजना बनाई गई कि कोई नया इस बार होगा? मेला में जो जैसे भीड़ रहेगी उस हिसाब से पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। अमूमन 50% महिला 50% पुरुष रहती है, उसी अनुपात में बल की भी नियुक्ति की जाएगी और जो मानक संचालन प्रक्रिया जैसे सीसीटीवी का डिप्लॉयमेंट हो, भीड़ नियंत्रण के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो, ड्रोन वगैरह सभी निगरानी रखने की व्यवस्था की जाएगी। तो मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का ऑडिट पहले भी किया गया था, उसके लिए कई और उपाय के लिए थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है। बल की प्रतिनिधित्व भी यहाँ बढ़ाने को कहा गया है, सीसीटीवी का कवरेज एरिया को भी बढ़ाने के लिए कहा गया है और मेले के दौरान में यहाँ पे और विशेष व्यवस्था की जाएगी। भागलपुर के बेहपुर विधानसभा क्षेत्र के हरियो पंचायत का आहुति गांव आजादी के 50 साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। ग्रामीणों ने इसको लेकर आज उप विकास आयुक्त से मिलकर अपनी पीड़ा व्यक्त की। यह गांव आज भी सड़क, अस्पताल और स्वच्छ पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है।
ग्रामीणों की माने तो गांव में आज तक एक भी पक्की सड़क नहीं बनी। ग्रामीणों ने कहा कि जब से हम होश में आए हैं तब से यही देखे हैं, ना सड़क है ना अस्पताल और आंगनबाड़ी भी महीनों बंद रहता है। बीमार को ले जाना सबसे बड़ी परेशानी है। गांव में नल जल योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा। गंदे पानी और स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव ने ग्रामीणों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। आज आक्रोशित ग्रामीणों ने उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह से मिलकर आवेदन सौंपा और गांव की स्थिति सुधारने की मांग की। उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि हमने 5 सदस्यीय जांच टीम गठित की है। टीम गांव जाकर जांच करेगी और रिपोर्ट सौंपेगी। इसके आधार पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह होगा कि प्रशासन की यह कार्रवाई कागजों तक सीमित रहती है या फिर वास्तव में गाँव की तस्वीर बदलती है। किसी प्रकार का सुविधा नहीं रहने के कारण हम लोग जो है बीरपुर प्रखंड, उसके बाद जाकर के यहाँ भी जो है हम लोग यहाँ भी वहाँ से थक हार करके हम लोग यहाँ परेशानी वहाँ मतलब किसी प्रकार की कोई सुविधा हम लोगों को नहीं मिल रही है। सड़क नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र नियमित रूप से चलता नहीं है, उसके बाद जाकर के वहाँ जो है स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है और कोई सुविधा नहीं रहने के कारण हम लोग जो है आज हम लोग डिसाइड किए कि हम लोगों को भागलपुर आना है डीडी साहब से मिलने। वीडियो साहब का आवेदन दिए थे आप? बिल्कुल। कितना बार? वीडियो साहब से 5-6 बार हम लोग आवेदन दिए हैं, कुछ नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई। लास्ट में यहाँ आना जी, यहाँ क्या बोले? यहाँ बोले कि ठीक है हम अपने स्तर से जो है ना सभी जो भी डिमांड है आपका उसको हम जो है ना अपने स्तर से जो है ना जांच करवाते हैं। जनरल क्या क्या पोजीशन है वहाँ? जनरल आज 5-6 महीना से बंद है। पाइप गया है वहाँ? जी, पानी नहीं है, पानी की सुविधा 5 महीना से पूरा बंद पड़ा हुआ है। रोड तो है ही नहीं। कैसे जाते आते? रोड तो वही कीचड़ से, यानी तो बगल से आप मतलब गाड़ी की सुविधा जाने की सुविधा नहीं है और कीचड़, और बाहर आने के बाद तो दूसरा कोई साधन है नहीं नाव से। मेरा मनीष कुमार। परेशानी है, किस लिए आए हैं यहाँ पर आए हैं हम लोग, मतलब रोड का जैसे कितना दिन से रोड नहीं है? रोड बहुत दिन से, आज 70 साल से नहीं। और बताइए 70 साल 75 साल से रोड नहीं बना है। आप जब कोई चीज का सुविधा नहीं, हॉस्पिटल नहीं, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं, रोड और कोई चीज का सुविधा नहीं। इसके लिए स्थानीय जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया वगैरह, मुख्य मतलब उन लोग से मांग किया? मुखिया लोग से मांग किए हैं, कोई मतलब कोई उसका उपचार नहीं हो रहा है मुखिया जी से। कितना दिक्कत हो रहा है आपके गाँव में? बहुत दिक्कत हो रहा है, आने जाने का तो नाव से आने जाना करता है हम लोग। पानी होता है, अभी 2-3 महीना बाद पानी हो जाएगा। यदि आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए तो कैसे होगा इलाज? कैसे होगा? तो अब तो मुखिया जी जोनेगा और कौन जोनेगा? हम लोग को जो निकास दिलाने वाला है वही जोनेगा और कौन लोग जोनेगा? रमेश चौधरी। क्या परेशानी हो रहा है आपके? परेशानी सड़क पैरा नहीं है, सड़क कच्ची है, सड़क पर पानी थोड़ा सा पड़ता है तो पूरे कादा हो जाता है। हम लोग का अच्छा बच्चा जाने में दिक्कत भी होता है। आंगनबाड़ी जो है सेविका, वो आंगनबाड़ी सेविका नहीं आती है। आज जब से बहाली हुआ एक बेर नहीं आया है यहाँ पढ़ाने के लिए। उसके बाद जो बीमारी होता है बाल बच्चा को, नाव से टप कर को हम बाजार से जाते हैं, अभी तक नाव शिकायत किए थे आप? शिकायत बहुत किए हैं, वो सुनवाई नहीं किया। आज कहाँ है? आज आए हैं डीडीसी के पास। इसके बाद यहाँ डीडीसी बोला कि आप हम दीजिए, हम इसको कार्रवाई करेंगे सबको बुला के। क्या नाम है? सुभाष चौधरी। अब भागलपुर के तिलका मांझी में खुल चुका है पूरे देश का सबसे बेस्ट बचपन प्ले स्कूल। बचपन प्ले स्कूल में आपके बच्चों को पूरी तरह से सेफ और हाइजेनिक इन्वायरमेंट में इनोवेटिव टेक टूल्स और अनमैच्ड टीचिंग मेथड से पढ़ाई कराई जाती है। इनॉग्रल ऑफर, हर बच्चे के एडमिशन पर 2500 रुपए का स्पीको किट बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। साथ ही 2 बच्चों के एक साथ एडमिशन लेने पर एडमिशन फी पूरी तरह से माफ किया जा रहा है। हमारा पता है बैंक कॉलोनी, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। इस लगन के अवसर पर पायल ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है ऑफर्स की सुनहरी बरसात। डायमंड ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज में पूरे 100% की छूट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। साथ ही गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी पर भी मेकिंग चार्ज में जबरदस्त छूट। पायल ज्वेलर्स में आपको मिलेगी डायमंड, गोल्ड और सिल्वर की लेटेस्ट और ट्रेंडी डिजाइनों की शानदार रेंज। भरोसे और विश्वास का दूसरा नाम पायल ज्वेलर्स। यहाँ उपलब्ध है आधुनिक मशीनों से ज्वेलरी और शुद्धता जांच की सुविधा, वो भी बिल्कुल मुफ्त।
तो इस लगन के शुभ अवसर पर आइए पायल ज्वेलर्स और उठाइए शानदार ऑफर्स का फायदा। पता याद रखिए, प्रिया पायल पूजा बिल्डिंग, DN सिंह रोड, भागलपुर। पायल ज्वेलर्स, जहां हर आभूषण में बसता है विश्वास। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो चुका है जॉब ओरिएंटेड कोर्स BSc इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारी स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तो अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारी इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। बैंक का कैश लेकर आ रहा ट्रक लापरवाही से चला और एक कार में टक्कर मार दी। मामला SM कॉलेज रोड स्थित SBI मेन ब्रांच बैंक के पास की है। घटना उस समय हुई जब SM कॉलेज रोड पर एक कार बैंक के पास खड़ी थी। उसी दौरान SBI बैंक का रुपया लेकर आ रहा एक ट्रक बेकाबू हो गया और कार में सीधी टक्कर मार दी। जब कार मालिक ने ट्रक ड्राइवर से जवाब मांगा तो उसने उल्टा जवाब देते हुए कहा, बैंक का रुपया आया है, यहाँ से हटो। कार मालिक ने तुरंत 112 पर कॉल कर पुलिस को मौके पर बुलाया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई में ट्रक को रोका गया और ड्राइवर को नुकसान की भरपाई करने के निर्देश दिए गए। गनीमत रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। सर, हमने पेशेंट को, बच्चे को लेकर के डॉक्टर साहब के यहाँ साइड में लगा करके उतार ही रहे थे कि कैश वैन आ करके मुझे धक्का मार करके और गाड़ी को क्षतिग्रस्त करके चला गया। जब हमने बोला कि इसका क्या होगा तो बोला कुछ नहीं कर सकते हैं, गार्ड साहब ने हमको हटा दिया। और इसके अलावे बोला हम उनसे बोले कि अगर अभी हम मर जाते तो क्या होता, बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको जो करना है जाइए कीजिए। पेशेंट है, हमारे बच्चे थे, फैमिली थे, सब थे यहाँ घर में, सब आए हुए तो उतार ही रहे थे, तब तक धक्का मार के निकल गया। गाड़ी का हेडलाइट खत्म हो गया और मतलब मिरर फोड़ दिए। क्या कीजिएगा? करना क्या, हमको इसके लिए न्याय चाहिए। धक्का मार दिया, आज हम मर जाते
अगर घर के बच्चे मर जाते और मर जाए सब कुछ हो जाता तो उसका क्या कौन जवाबदेही? ये कैश वैन SBI मेन ब्रांच भागलपुर। क्या कहा आपको? हमको बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, गार्ड साहब ने हमको हटा दिया। हमने कैश वैन को रोके, लेकिन उनसे हमको नहीं पता था कि कैसे या क्या है। कौन सी गाड़ी आपकी? वैगनर। क्या नाम है आपका? कृष्णकांत सिंह। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोल देती है। भागलपुर के कहलगांव से एक तस्वीर सामने आई है जो सिस्टम की संवेदनहीनता और ग्रामीण स्वास्थ्य की बदहाली की कहानी खुद बयां कर रही है। ये तस्वीर कहलगांव के भोलसर पंचायत अंतर्गत नया टोला स्वास्थ्य उपकेंद्र की है, जिसे साल 2003 में लाखों की लागत से बनवाया गया था। लेकिन बीते 20 वर्षों में ना तो इसमें कोई डॉक्टर आया, ना ही कोई इलाज हुआ। आज ये भवन अस्पताल नहीं तबेला बन चुका है। कमरों में भूसे का ढेर है, सामने गाय बंधी है और भवन जर्जर हालत में है। स्थानीय लोग कहते हैं जब अस्पताल बना था तो उम्मीद जगी थी कि अब गांव में डॉक्टर मिलेंगे, बच्चों का टीकाकरण होगा, दवाइयां मिलेगी, लेकिन हुआ इसके उलट। ना डॉक्टर आए ना सेवा मिली। कुछ वर्षों तक जब अस्पताल शुरू नहीं हुआ तो ग्रामीणों ने इसे चारा रखने और मवेशी बांधने का तबेला बना दिया। अधिकारी यहाँ निरीक्षण करने नहीं आते। किसी के बीमार पड़ने पर लोगों को अनुमंडल अस्पताल का सहारा लेना पड़ता है। वहीं दूसरी तस्वीर एक चारी पंचायत से आई है। यहाँ भी स्वास्थ्य उपकेंद्र की स्थिति कुछ अलग नहीं है। एक कमरे में टेबल कुर्सी और कुछ दवाइयाँ रखी है, मगर ताला लटका है। दूसरे कमरे में भूसा रखा गया है और पिलर से गाय बंधी है। डॉक्टर और नर्स दोनों नदारद है। ग्रामीणों का कहना है कि कभी कभी कोई नर्स आती है, लेकिन कुछ ही मिनटों में चली जाती है। यदि यहाँ व्यवस्था रहता तो? यहाँ व्यवस्था रहता तो काहे के लिए जाते हैं? जो गरीब आदमी है, पैसा नहीं है, कम पैसा किसी से कर्ज लेकर के जाता है, रास्ते में मर जाता है। अगर इलाज होता तो रास्ता में जाने के लिए कोई जरूरी था? गर्भवती को तो ज्यादा परेशानी, बहुत परेशानी है यहाँ गर्भवती को, सबसे ज्यादा गर्भवती को ही परेशानी है। कभी कोई विधायक बात रखे? कोई नहीं, यहाँ कोई विधायक नहीं आता है, कोई नहीं यहाँ देखता है हॉस्पिटल में क्या हुआ क्या नहीं। ये 30-35 साल से ऐसा ही स्थिति है। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आता है। ये 2-4-8 महीनों से यहाँ आता है और हाजिरी बना करके चला जाता है। दवाई देता है कि देह में दर्द है, कमर दर्द करता है, बुखार है, 2 गो टैबलेट 4 गो टैबलेट से ज्यादा नहीं देता है। कहाँ जाते हैं इलाज कराने? कितना किलोमीटर? कितना 8 किलो कहलगांव जाते हैं, 8-7 किलोमीटर। वहाँ नहीं होता है, भागलपुर जाते हैं। दिन से समस्या है, ऐसा ही है। दवाई मिलता नहीं है टाइम पे। यहाँ पे खुद मेरा ही तबीयत खराब हो गया था। हम यहाँ दवा अगर यहाँ बना हुआ रहा था शायद तो पहले से तो हम भी यहाँ पे इलाज करवाते हैं। रात में हमको जाना पड़ा यहाँ से स्टेशन के लिए, तो यहाँ का पूरा बेहतर खराब है। यहाँ पे आता भी है, ठेकेदार बोलता है दवाई आता है फुल, लेकिन दवाई यहाँ मिलता भी नहीं है फुल। और ज्यादातर तो ये खुलता है तो इसमें 2 NM आती है, तो वो भी बोलती है कि 2-3 दिन मेरा इधर उधर रहता है ड्यूटी, यहाँ वहाँ जाते हैं, क्या खोलेंगे हम लोग को। सरकार इधर उधर दौड़ाते रहता है कर्मचारी। कैसा है? कितने कमरे का है ये अस्पताल? ये तो अभी तो 3 कमरे का है। एक इधर एक उधर बना हुआ है। 4 कमरा। 4 कमरा। क्या क्या है उसमें? सभी में क्या कुछ नहीं है। एक ही कमरा में है, इसमें ही सिर्फ है दवाई बस, और कुछ नहीं है। बाकी में भूसा उसा रखा हुआ है। ये स्थिति तो 25-30 साल हो गया। मेरा उम्र अभी 80 हो रहा है। ऐसे स्थिति पहले तो और बेहतर था। यहाँ जो था पहले इससे भी बेहतर था। अभी तो 2 ठो आता है। अभी 2 आती है, इससे पहले नहीं आती। नहीं। यदि गंभीर बीमारी हो जाए रात में, यदि कोई किसी को अचानक बीमार पड़ जाए तो उसको कहाँ ले जाए? अभी तो वही टोटो टेम्पू का साधन है। जिसको पैसा है रिजर्व करता है, कहलगांव जाता है, कहलगांव से रेफर करता है तो भागलपुर जाता है। जाते जाते खत्म। और जिसको पैसा नहीं है तो मरता है। इस मामले पर जब जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने माना कि ये मामला उन्हीं के संज्ञान में पहली बार आया है। उन्होंने कहा कि एक चारी की स्थिति की जांच कराई जाएगी। हमारा लक्ष्य है कि हर पंचायत में 1 नहीं 2 स्वास्थ्य केंद्र हो। इसके लिए जमीन चिन्हित कर विभाग को भेजा गया है। अभी आपके द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया है। एक चारी में हम लोग दिखवाते हैं कि क्या इश्यूज है, उसको रिजॉल्व कराएंगे। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बिल्कुल मेरा लक्ष्य है अपना
कि प्रत्येक पंचायत में हम कम से कम एक नहीं 2 स्वास्थ्य केंद्र बनाएं। उसके लिए ज़मीन को भी खोज करके हम लोगों ने विभाग को प्रपोजल दिया है और बहुत जल्द भागलपुर जिले को इसका सैंक्शन भी हो जाएगा, जो यहाँ जिससे कि यहाँ के लोगों को बहुत बड़ी राहत होगी और खासकर हमारा अधिकतम पैसा या तो स्वास्थ्य में या बच्चों की शिक्षा में या खर्च होता है, जिससे कि हम लोग राशि को, आम जनों के राशि को बचा सकते हैं। बात सोचने की यह है कि लाखों करोड़ों रुपए स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर हर साल खर्च होते हैं, लेकिन उसका असर जमीनी हकीकत में क्यों नहीं दिखता। भागलपुर जहां मेडिकल कॉलेज है, वहां भी आए दिन स्वास्थ्य सेवाओं की शिकायतें मिलती है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बना, लेकिन वो सिर्फ दिखावे का जरिया बनकर रह गया। जरूरत इस बात की है कि सरकार सिर्फ योजनाएं गिनाने तक सीमित न रहे, बल्कि स्वास्थ्य उपकेंद्र से लेकर मेडिकल कॉलेज तक की व्यवस्था को जवाबदेह बनाए, क्योंकि अगर गाँव का अस्पताल गाय के भूसे से भरा हो तो सवाल सिर्फ व्यवस्था का नहीं, इंसानियत का भी बन जाता है। भागलपुर के तिलका मांझी स्थित वृंदावन भवन में इंडिया महागठबंधन का जिला स्तरीय कार्यकर्ता कन्वेंशन आयोजित किया गया, जिसमें राजद, कांग्रेस, भाकपा माले, भाकपा, माकपा और वीआईपी पार्टी के प्रखंड स्तरीय नेताओं ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता इंडिया भागलपुर इकाई के संयोजक एवं राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने की। उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रखंड, पंचायत, बूथ और प्रकोष्ठ स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। तेज प्रताप यादव से जुड़े सवाल पर चंद्रशेखर यादव ने कहा कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशों का सम्मान करते हैं और तेज प्रताप यादव पूरे बिहार की चिंता करते हैं। भागलपुर के बैजानी में भाजपा के जगदीशपुर मंडल कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में आगामी चुनाव को लेकर बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की रणनीति बनी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। वक्ताओं ने इसे संगठन की एकजुटता का परिणाम बताया। नेताओं ने जनसंपर्क अभियान तेज करने और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का आह्वान किया।